संक्रमण की शुरुआत का केंद्र रहे वुहान के स्कूलों में वापस लौटे बच्चे। कोरोना वायरस की शुरुआत का केंद्र रहे चीनी शहर वुहान में मंगलवार से बच्चे स्कूल में वापस आना शुरू हो गए हैं। शाह ने कहा, हल्के लक्षण दिखने पर टेस्ट कराएं, पॉजिटिव आने पर सोशल मीडिया से दूर रहें। बायोकॉन के चेयरमैन ने लोगों को हल्के लक्षण का एहसास होते ही कोविड-19 टेस्ट कराने की सलाह देते हुए कहा है कि गंभीर लक्षण का इंतजार ना करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव मरीज सोशल मीडिया से बचें। दुनिया में हर 4 में से एक व्यस्क नहीं चाहता कि उसे कोविड-19 का टीका लगाया जाए। वर्ल्ड इकोनॉमी के एक सर्वे के अनुसार दुनिया में हर चौथे में से एक व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे कोविड-19 का टीका लगाया जाए। यह सर्वे भारत समेत 27 देशों के करीब 20,000 लोगों पर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत व रूस की नौसेना बंगाल की खाड़ी में करेगी सैन्य अभ्यास। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत व रूस की नौसेना के तहत 4 या 5 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करेगी। मौसम विभाग के अनुसार भारत में इस साल अगस्त में हुई 120 साल की चौथी सर्वाधिक बारिश। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश में अगस्त 2020 में सामान्य से 27% अधिक बारिश हुई है, जो पिछले 120 वर्ष में दर्ज की गई चौथी सर्वाधिक बारिश है। पिता की याद में अपने घर के एक फ्लोर को संग्रहालय में बदलूंगा, प्रणब मुखर्जी के बेटे ने कहा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह अपने पिता की याद में जगीरपुर, पश्चिम बंगाल स्थित अपने घर के एक फ्लोर पर संग्रहालय सह पुस्तकालय बनाने पर विचार कर रहे हैं। जीएसटी में 86,449 करोड़ रुपए रहा जीएसटी संग्रह, पिछले साल का 98,202 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह गिरकर 86,449 करोड़ रह गया है। पोप फ्रांसिस ने कहा, कोविड-19 महामारी ने हमें सादगी भरी जीवन शैली अपनाने का मौका दिया है। पोप फ्रांसिस ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को एक प्रकार से सादगी भरी और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने का दोबारा मौका दिया है। पंजाब में आए कोरोना के 1,522 नए केस, दर्ज हुए एक दिन की सर्वाधिक 59 मौतें। पंजाब में मंगलवार को कोरोना वायरस से 1,522 नए केस दर्ज हुए, जिसमें से कुल मामले बढ़कर 55,508 हो गए हैं। राज्य में कोरोना से एक दिन की सर्वाधिक 59 मौतें दर्ज होने पर मृतकों का आंकड़ा 1,512 पहुंच गया है। कपिल शर्मा ने रैना के परिवार पर हुए हमले का जताया दुख, कहा अपराधियों को सजा मिले। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के परिवार पर हुए हमले को लेकर दुख जताया है। कपिल ने पंजाब पुलिस के जीडीपी दिनकर गुप्ता से मामले को देखने और अपराधियों को सजा दिलाने की मांग की है। ट्रंप ने कहा, एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 की वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 की वैक्सीन ट्रायल के तीसरे फेज में पहुंच गई है और अंतिम मंजूरी मिलने के करीब है। भारत में कोरोना जांच की संख्या 4 करोड़ 30 लाख के पार, मात्र 3 राज्यों में हुई 34% जांच। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि भारत में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना के 1 करोड़ 22 लाख से अधिक सैंपल जांचे गए हैं। संशोधित बयान में फ्रेंचाइजी के सीईओ ने कहा, चेन्नई सुपर किंग्स के 13 सदस्य अभी कोरोना संक्रमित। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ कांशी विश्वनाथ ने संशोधित बयान जारी कर बताया है कि फ्रेंचाइजी के 13 सदस्य अभी कोविड-19 पॉजिटिव हैं और 3 सितंबर को इन्हें टेस्ट से गुजरना होगा। पंजाब सीएम ने सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर हुए हमले की एसआईटी जांच के लिए दिए आदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर हुए हमले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस के डीजीपी को जल्द से जल्द अपराधियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन सर्विस सरकारी डॉक्टरों को नीट पीजी कोर्स में आरक्षण दे सकती है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने इन सर्विस सरकारी डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश के लिए राज्य को आरक्षण देने की अनुमति दी है। बुधवार को रूस के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री, एससीओ बैठक में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को रूस की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री कार्यकाल ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा, चलाएंगे और अधिक स्पेशल ट्रेनें, राज्य से हो रही बातचीत। देश भर में अनलॉक 4 के शुरू होने के साथ ही मंगलवार को रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि रेलवे और स्पेशल ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा, अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया, जीडीपी 23.9% देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले हुए 8 लाख के पार, ठीक होने की दर करीब 77%। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार सुबह तक भारत में कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामले बढ़कर 8,01,282 हो गए हैं। सुशांत मामले में ड्रग एंगल को लेकर 2 लोग गिरफ्तार, एक का जुड़ाव रिया के भाई से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग एंगल को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि उसने बांद्रा, मुंबई में अब्दुल बासित को गिरफ्तार किया है।